एक बार किसी गांव में सावन का महीना था। बहुत बारिश हो रही थी। नदी नाले एकदम उफान पे थे। तो गांव में 3 दोस्त थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो तीनों नदी के किनारे टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नदी में एक लड़की डूब रही है, जो गांव की सबसे सुंदर हॉट लड़की थी। तो वो गांव में नदी में डूब रही है। तो तीनों दोस्त उस नदी के किनारे गए, दौड़ते दौड़ते गए। उन्होंने देखा नदी बहुत ज़्यादा उफान पे थी, कोई नदी में हिलने के कगार पे नहीं था। तीनों लोग किनारे पे खड़े थे। अचानक फर्स्ट वाला जो आदमी था वो कूद पड़ा नदी के अंदर, और बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने लगा, बहुत ज़्यादा कांपने लगा, बहुत ज़्यादा डरने लगा, और कूद के गया अंदर। हाथ गोड़ मारते हुए लड़कियों को बचाया, लड़कियों को पकड़ के नदी के किनारे लाया, और ला कर लड़कियों को बचा लिया और खुद भी बच गया। अब बाहर निकलते हुए हाथ गोड़ काँप रहा है, इसका दम बहुत ज़्यादा काँप रहा है। तो दोस्त लोग उसका बहुत तारीफ़ करने लगे, बहुत ज़्यादा बोलने लगे, भाई यार तुम्हें मानना पड़ेगा, प्यार हो तो ऐसा हो। तुमने लड़की के चक्कर में अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचा दी। एक दोस्त बोला, सेकंड वाला बोला कि मैं तो आज अपने दोस्त की बहादुरी के लिए गांव में लड्डू मिठाइयाँ बांटूंगा। दोस्त ये सब सुन रहा था, तब तक लड़की बोली कि अगर तुम जो मांगोगे मुझसे मैं दूंगी। उसने बहुत भावुक मन से अपने उसको फर्स्ट वाले को बोला कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगी तुम्हें। लेकिन जो जो आदमी बचाया था वो आदमी बहुत घबराया हुआ था। अचानक उसको गुस्सा आया। उसने बोला, सालों मुझे कुछ चाहिए नहीं। उसने चप्पल उठाया और दोनों दोस्तों को लेकर दौड़ा लिया। बोला, भोसड़ी के पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया नदी में। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत खड़ूस और कंजूस होता था। एक बार वो मर जाता है साला, और जैसे मरता है पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और उसे जलाने के लिए शमशान घाट ले जाते हैं। और गांव के परंपरा के अनुसार मुखिया जी बोलते हैं, भाई जो मरेगा उसके उसके बारे में एक अच्छा बात बोला जाएगा। चाहे जो चीज़ बात एक अच्छी बात बोली जाती थी कि अगर कोई आदमी मरता है तो गांव की परंपरा थी कि उसके बारे में कुछ न कुछ अच्छी बातें बोली जाएंगी। तो वहाँ पे जब मुखिया ने कहा, भाई कोई एक इंसान आए इसके बारे में अच्छी बातें बोले, तो कोई भी आदमी आगे आया ही नहीं। अब मुखिया कुछ देर रखे, 5 मिनट 10 मिनट बीता, मुखिया घबराहट होने लगी, भाई परंपरा टूट जाएगी। इतने में एक नाई आगे आया और बोला, मतलब मुखिया जी बोले कि हाँ रमेश भाई तुम बताओ, तुम इनके बारे में कुछ अच्छा ही बताना चाहते हो। बोला कि हाँ मैं बताना चाहता हूँ। बोला बताओ। बोलता है, आप इनके भाई को तो जानते ही होंगे। ये आदमी अपने भाई से बहुत अच्छा था।